दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। दो बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन में। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए खेमे में हड़कंप मचा है। पहला हड़कंप मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार को लेकर जो है कि प्रधानमंत्री दावेदारी को लेकर समर्थन कर रही है। एक तरफ यहां पे स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ परसेप्शन भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी ताज़ा आपको यहाँ पे चीज़ें न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, उन्होंने पोस्ट करते हुए निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने ये आप पोस्ट देख रहे हैं, इस पोस्ट में जो है कि उन्होंने नीतीश कुमार और अखिलेश यादव का फोटो शेयर करते हुए स्पष्ट तौर पे कहा कि पटेल समाज से उन्होंने निवेदन भी किया, जो कुर्मी समाज है, देश भर में कुर्मी समाज है, उनसे निवेदन किया कि नीतीश कुमार को जो है कि प्रधानमंत्री चेहरा बनाया जाए। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलने के बाद नीतीश कुमार के जो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की भी चर्चा फुलपुर सीट से और नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर ये चर्चा जो भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा सकती है। पिछड़े समाज से आते हैं, SC ST OBC के जातिगत जनगणना करा के इनके SC ST OBC का आरक्षण भी का दायरा जो है रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ाया है। उन्होंने 50 से सीधा 65% किया है। तो एक मैसेज जाएगा हिंदी बेल्ट में, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर तमाम वो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का जो कि राजनीतिक पहलू वो बिल्कुल बदल सकता है। पहला तो ये। दूसरी खबर आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि घोसी लोकसभा सीट से जो कैंडिडेट की बात है समाजवादी पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से राजीव राय को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है और संजय चौहान ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कहा कि अखिलेश जी से बात हो गई है। जनवादी पार्टी के नेता डॉक्टर संजय चौहान जो पिछली बार जो है कि चंदौली लोकसभा सीट से लड़े थे और मात्र 10,000 वोटों से जो है कि वो हार गए थे चुनाव को, इस बार जो घोसी से लोकसभा का टिकट मिलेगा उन्हें और चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की पूरी तरह से जो मुहर लगती हुई समाजवादी पार्टी को दिखाई दे रही है और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है ओम प्रकाश राजभर के पार्टी को दिखाई देता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि घोसी और गाजीपुर 2 सीटों को के लिए जो है कि लड़ाई लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गए थे, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे खारिज हो जाती है। घोसी के जो कि अगर घोसी लोकसभा सीट से संजय चौहान को टिकट मिलता तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जो सिनेरियो है, वहाँ का जो समीकरण है बिल्कुल जो है कि समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन की तरफ भारी पड़ेगी। यहाँ पे एकदम पूरी तरह से क्लियर माना जा रहा है। और साथ में गाजीपुर की सीट की बात है तो अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया कि गाजीपुर में जो कि अफजाल अंसारी ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अभी अफजाल अंसारी की बेटी भतीजी की शादी थी, वहाँ पे गए थे और वहाँ से मुलाकातें भी हुई है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर मीडिया इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया कि जो चीज़ें दिखाई दे रही वही सच्चाई है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट से। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के 2019 में सांसद थे, गठबंधन से थे हालांकि सपा और बसपा। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप है। साथ में ओम प्रकाश राजभर का जो दोनों टिकट लेने का गाजीपुर और घोसी को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा तगड़ा झटका माना जा रहा है और राजनीति का जो कि निम्नतम पायदान मानी जा रही है कि अब राजनीति का ये जो समीकरण है बिल्कुल उलटता हुआ नजर आ रहा। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की रणनीति से जो कि भारतीय जनता पार्टी खेमे एनडीए गठबंधन में निश्चित तौर पर हड़कंप मचा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।